जय स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ सीखा है। अभी हम लोग कुछ और आगे चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और उन पे सवाल लगाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो पढ़ने चाहिए, कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे पहला ही हमारा जो अवधारणा आ जाती है कि यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, यानी कि आपको ये बोला जाए कि कोई संख्या x है जिसका y प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मतलब कोई हमें यहाँ नंबर दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 700 दे दिया गया है। 700 का, तो ये x का y परसेंट, मतलब 700 का 50% हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो आपको अब समझना है, सीखना है। ठीक है। जैसे किसी का भी हमें परसेंट ज्ञात करना है, मान लो मुझे x का y परसेंट ज्ञात करना है, तो x को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, x को रखा। अब x का y परसेंट याद रखिएगा, y का जब भी वर्ड आ जाएगा, ऑफ जब भी वर्ड आ जाएगा, इसका अर्थ होता है गुना करना। क्या होता है? गुना करना। मतलब जैसे कि यहाँ पे का दिया गया है, तो इस का अर्थ क्या है? इस का अर्थ है गुना करना। ठीक है, यहाँ पे जो का दिया है इसका भी अर्थ गुना करना, यहाँ पे इसका भी अर्थ गुना करना। तो ऑफ जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? गुना करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किसका मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लाई करेंगे, x का y परसेंट ज्ञात करना है, तो x का y परसेंट मतलब जिसका हमें परसेंट ज्ञात करना है, जिस संख्या का, उसको हम यहाँ रखेंगे, फिर गुना करेंगे। उसके बाद परसेंटेज की बात की गई है, तो जो संख्या हमें दी गई है वो यहाँ, उसका परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। ये वाला तरीका हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कहीं पर अगर 3 तरीके भी लगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है। जैसे एक सवाल दिया गया है कि 700 का 50% कितना होगा। अब इस संख्या को मैं 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा। 2 तरीके आप यहाँ पे लगाने वाले। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? जैसे मान लो मुझे 700 का 50% बोला है, 50% ऑफ 700 बोला है, तो कैसे करेंगे? 700 का 700 रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 700 का 700 रखेंगे, का को हटाएंगे, का अर्थ क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। 50 का 50 रख देंगे, परसेंट हटाएंगे, बटा में 00 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर समझ आ गई आपको? ये वाली स्ट्रक्चर आपने बना ली तो आप ज्ञात आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस 20 से ना ये 20 कैंसिल कर दीजिए। इस 20 से ये 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना है आपको? इस 7 का 50 से कर देना है गुना। क्या करना है? 7 का 50 से गुना कराना है, तो क्या आ जाएगा? तो 7 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 होता है 35, यानी कि 7 5 35 और एक जीरो ये रहा 350। कितना हुआ? 350। तो 700 का 50% कितना होता है? 350, जो कि 700 का बिल्कुल आधा है। समझा गई बात? यहाँ तक समझा? अब ये है फर्स्ट मेथड, ये आपके लिए पहला मेथड है, पहला तरीका। ये जो वो तरीका है, जो तरीके आप इस्तेमाल करते हो, जो एक मतलब जो बैचलर होता है, जो बिगिनर होते हैं, वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? आप सेकंड मेथड का यूज़ करो। ठीक है, मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। याद कीजिए, जब मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी, इसके अंदर मैं आपको परसेंटेज वैल्यू समझाए थे, बताए थे। मैंने आपको बताया था कि 1/1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है, 1/2 50%, 1/3 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। ऐसे मैंने आप करके आपको 1/20 तक बताए थे टोटल। याद है आप सभी को? ठीक है, कुछ नहीं करना है ज़्यादा आपको। आपको क्या करना है कि ये जो 50% दिया गया है, सेकंड मेथड बताने जा रहा है। सेकंड मेथड समझिएगा, ये जो 50% बताने जा रहा हूँ, यहाँ लिख लो। 50% जो है, इस 50% का करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हो, जैसे 50%, 1/2 का परसेंट वैल्यू कितना था? 50%। 1/1 का 100%, 1/3 का 1%। अगर 1/1 बराबर 100% होता है, तो 100% बराबर भी 1/1 होता है। ऐसे ही अगर मैं मुझे ये कह दूँ कि जैसे मान लीजिए भी 1/2
ये 50% के बराबर होता है, ठीक है, 1/2 है वो 50% के बराबर होता है, तो क्या 50% भी तो 1/2 के बराबर होगा? नो, सही बात है। तो हम ऐसा का इसका यूज़ यहाँ करने वाले हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 1/2, कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 700 का 700 यहाँ लिख दो, गुना करो। 50% नहीं लिखना हमें, 50% की जगह उसकी फ्रैक्शन वैल्यू रखनी है, यानी कि 1/2 रखनी है। तो 1/2 रख दिया यहाँ पे, रख दिया। अब क्या करना है, अब इसका 2 से इस 700 को पूरा का पूरा नेस्ते नाबूद कर देना है, काट देना है। अब काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? तो 35 गुना 70 होते हैं, मतलब कि 35 और ये 0 350, फिर से वही आंसर आ जाएगा, 350 आ गया उत्तर। अगर कोई बिगिनर है, मान लीजिए अगर कोई अपर बन चुके हो, आपको समझ आ गया कि ठीक है, अब कोई सवाल कर रहा था, अब इसको समझा रहा था जब मैं, तो समझाते समझाते उसका ध्यान जो है वो यहाँ जाएगा, मतलब कि वो यहाँ चला गया। ये तो समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इस थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड बहुत अच्छा यूज़ आने वाला, आपका समय बचाएगा थोड़ा, और आपका जो सोचने की पावर है वो भी बढ़ाएगा। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज थी इसको मैं बट्टा में लेके आया, 100 हो गया, और इस परसेंट 100 से मैंने 700 को कैंसिल कर दिया। यस और नो जल्दी बता दो। सही बात है। हमने क्या किया था कि मैंने 50 के साथ से जो परसेंटेज था ना उसका 100 किया और उसको 700 से कैंसिल कर दिया। मुझे एक बात बताओ, इतना जोला करना ही क्यों है आपको? जब आपको दिख रहा है कि इस परसेंटेज को मैं जब, ठीक है, ये परसेंटेज जो है ये बट्टा में जाके 100 हो जाना है, और 100 से हम 700 को कैंसिल कर देंगे, तो फिर आपको यहाँ आप इतना झमेला क्यों कर रहे हो? अब यहीं से कर लो। यहाँ से कैसे करना है? देखो ये 2 परसेंटेज है, अब 2 परसेंटेज 100 के बराबर होता है, यस और नो। ये 00 है, ये भी 00 है, तो अब यहीं से इसको काट दो ना। अब यहीं से आप काटोगे तो आपका जो स्टेप है वो कितने कम हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे लगाओ अपना मेथड, 50 और 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो, तो 50 इंटू, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू ये 50 बच जाएगा। अब करो तो 7 पर 35, 350, मतलब ले दे के आंसर वही आना है। आप चाहे कोई भी यहाँ पे लगाओ मेथड, आंसर वही आना है। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 700 नहीं दिया होता तो फिर मैं ये मेथड नहीं यूज़ कर पाता। याद रखिएगा, जहाँ डबल संख्याएं दी होगी, जहाँ आपको 00 दिया होगा ना, 00, वहीं पर आप ये मेथड लगा सकते हो, ये थर्ड वाला, ये परसेंटेज से 2 0 कैंसिल करने वाला। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हो तो आप इन 2 मेथड का यूज़ कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कौन सा मेथड लगाओगे आप? 3 तरीके हैं आपके पास, तीनों तरीके लगा सकते हो। आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगता है आप वो तरीका लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे कौन सा तरीका अच्छा लगा, मुझे तो वो थर्ड वाला ज़्यादा बढ़िया लगा था, परसेंट से 2 0 उड़ा दूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 00 दी हुई है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 00 दी हुई है, ये परसेंट दिया है। इसको मैं परसेंट हटाऊंगा तो बट्टा में 00 आनी है, बट्टा में 100 आनी है, और 100 से ये 2 0 कैंसिल होनी है, ठीक है। हम चलो तीनों तरीके करते हैं, तो उसके बाद में आप सवालों, आपको सवाल दूंगा फिर वो करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहला मेथड से बताता हूँ। देखो एक मेथड बता देता हूँ, बाकी आप खुद करिए, ठीक है, क्योंकि पिछला मैंने बता दिया है, तो अभी आप वो खुद कर देना। तो सेम तरीके अगर आप चाहते हैं तो दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं, नहीं तो वही तरीका है आपका। तो कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, ये हटाना है। अब यहाँ पे पता है इसकी वैल्यू 100% होती है। अब इस 100 से ये 2 0 कैसे न कैसे कैंसिल होना ही होना है, तो अब क्यों ना सीधे कर दो। तो यहाँ से परसेंटेज थे, मैं इस 00 को कैंसिल करूँगा तो मेरे पास बचेगा 3.4 इंटू 2, और 34 दूना 68 होते हैं, यानी कि 6.8%। कितना हो गया? 6.8% जो है वो सही उत्तर है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, अपने को तो पहले ही तरीका अच्छा लगता है, अपने को तो ज़्यादा जीवन पढ़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से सीखने वाले बंदे हैं हम तो वही मेथड लगाएंगे, तो वो लगा लो भाई साहब। आप पहला आपको लगता है तो आप पहला लगा लो मेथड जो आपको दिया था, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकेंड में से कर लो, 1.4% हटाया बटा में, अब 0 इंटू में क्या हो गया 200,
ठीक है। अब इस यहाँ पर भी किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर 200 पहले यहाँ लगाया, पहले तो आपने यहाँ लगाया था, यहाँ कैसे लगा दिया। मैं देखो कहीं से भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है। पॉइंट हटाना चाहते हो हटा दो, नहीं हटाना है मत हटाओ। मैं यहाँ पे हटा दूंगा क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो, तो मैं ठीक है बचपन का रूल तोड़ूंगा नहीं, आपके साथ में यहीं पे कैंसिल कर देंगे। तो 00 से 00 कैंसिल करेंगे। 34 का 2 गुना होता है सब, 34 दूना 68 होते हैं, और बट्टा में कितना हो गया, बट्टा में होता है 10। कितना हो गया 10। जब भी देखो किसी भी संख्या में जब भी 10 का भाग देना है, 10 का देना है, 100 का देना है, 1000 का भाग देना है, कुछ नहीं करना, जितनी ज़ीरो है ऊपर संख्या में उतना संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। मतलब कि 6 8 आएगा सेम, और 10 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, परसेंटेज आंसर आ गया 6.8%। तो कुछ और सवालों को लगाते हैं, ठीक है, और कुछ और सवाल लगाते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना। मैं आपको सवाल जो है वो ऊपर दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, ठीक है, अब देख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है इफ 35% ऑफ x इज 140 मतलब 140x 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या x जिसका 35% 140 है, और हमें वो संख्या x जो है वो ज्ञात करनी है। देखो बहुत आसान होता है, हमें कोई संख्या दी गई है x दी गई है, हमें कोई संख्या दी गई है x, इस x का 35% हमें कितना दिया गया है, हमें 140 दिया गया। कितना दिया गया, 140 दिया गया है, और हमसे पूछा है कि हमें x का जो वैल्यू है, हमें x जो है वो ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करके बता दो, हमें फाइंड कर दो कि ये x कितना होगा। अब खुद यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे तरीके कितने हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे तरीके हैं। आप फ्रैक्शन वैल्यू में लगा दो, या आप सीधा ज़्यादा जोर जबरटे में नहीं पढ़ना है तो परसेंटेज हटाओ, बटा में 00 लगा दो, अपना सेम मेथड रहता है। ठीक है, सरकारी मेथड लगाओ, x इंटू 35 का 35 परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 00 इज इक्वल टू 140 हो जाए। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 35 से 140 कैंसिल किया, 4 बार में ही जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 400 जो है सही उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 400 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया कि व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। मतलब कोई संख्या दी गई है 90, उसका 50% और उसका भी 80% कितना होगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई इसमें तो मैं नहीं है। ठीक है कि 50% का 80% कितना होगा, बहुत आसान है। हमें दिया गया है कोई संख्या 90 दी गई है, इस 90 का 50% का भी 80% कितना होगा ये पूछा गया। सेम चीज़ है, मेथड लगाओ, दो वाले मेथड बताऊंगा आपको, दोनों अपने दिमाग में दिलो दिमाग में बिठा लेना। तो 90 इंटू 50 बट्टा में लगाएंगे 100 इंटू 80, पॉइंट हटाया 00 आ गया। ठीक है, ये बताना। तो गुरुजी बात ऐसी है कि 50 से उड़ाया 2 बार में, और 20 से उड़ाया ये 4 बार में, 20 से उड़ाएंगे 5 बार में, 2 से उड़ाया 2 बार में, और ये जाएगा 16 5 80 18 5 90, और 18 इंटू 2 हो जाता है 18 36, जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर। ये है वो मेथड, बिगिनर का मेथड है बिल्कुल। ठीक है, 90 इंटू 50% को हटाया, बट्टा में 100 आ गया, इंटू 80 को हटाया, बट्टा में 100 आ गया, परसेंट को हटाया, बट्टा में 100 काटा, बड़े 50 से 100 काटेंगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, 20 से मैंने काटा 4 बार में, 20 से काटा 5 बार में, लेकिन अगर 20 से नहीं काटना चाहते तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, फिर 2 से भी आप किसको उड़ा सकते हो, निश्चनाभूत कर सकते हो। 2 से मैंने 4 काटा 2 बार में जाएगा। ठीक है, इस 5 को इस 90 से कट कर दिया, क्योंकि 18 5 90 होते हैं, और इधर 18 बचा, इधर 2 बचा, 18 का 2 गुना होता है 36, जो कि हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है।